बीटेक सीएससी वर्सेस आईटी वर्सेस आपका ईसी। आपने किसी की वीडियो देखा हो, इस वीडियो को देखना, बाकी सारे वीडियो भूल जाओगे। और इस चैनल को फॉलो करना मतलब सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर सिर्फ अनबाइस्ड कंटेंट आपको देता हूँ। कोई भी कॉलेज को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। ये मेरा खुद को प्रॉमिस था, उसको मैं कायम रखा हूँ, मतलब अभी भी चालू है। कितने पैसे दें, लाख 2 लाख एक वीडियो का, नहीं करता मतलब नहीं करता। तो इसकी वजह से मैं आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बिना कोई बाइस्ड, मतलब इसलिए पैसा दे इसलिए सही बोल दूंगा उसको, ऐसा नहीं करूँगा। जो आपको यूट्यूब पर शायद कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये चैनल पर ऐसा ही चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं चलाता रहूँगा चैनल को इस तरह से। बायस्ड नहीं, अनबायस्ड कंटेंट आपको दूंगा जो आपके लिए अच्छा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। आज जो बात करते हैं सबसे पहले एवरेज पैकेज से। तो एवरेज पैकेज और प्लस स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज पैकेज किस में ज़्यादा होता है। और एवरेज पैकेज जो आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ टीयर 3 से अगर पढ़ते हैं आप तो। टीयर 1 से कितना पैकेज होता है, IITs, NITs, ट्रिपल IT, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, ये दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ। यही इस चैनल का मेन USP है, ठीक है। बिकॉज मैं आपको पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ, पूरा शो करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई कहीं से उड़ के आ रहा है, ऐसा नहीं है। सो अगर मान लो कोई बच्चा टीयर 3 कॉलेज से पढ़ रहा है और खाली बीटेक किया है, तो CSC और IT के बाद जो पैकेज लगता है दोनों सेम ही लगता है। CSC और IT में जो डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको जैसे सिलेबस दिखाऊंगा आपको पता लग जाएगा, बताऊंगा भी। तो अगर CSC के बाद मान लो 3 लाख का पैकेज लगा, तो IT के बाद भी 3 लाख का लगेगा। सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए, सर कितना डिफ़िकल्ट होता है एक टीयर 3 कॉलेज से बीटेक CSC IT के बाद जॉब लेने में। अभी तक इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लोग फेस नहीं करें अभी तक, मतलब 2023 के बाद कट कर दूंगा, 24-25 को नहीं लूँगा, 24-25 को लूँगा। तो बड़े बड़े कॉलेजेस स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज जो पढ़े हैं वो स्ट्रगल खुद कर रहे हैं जॉब लेने के लिए, बिकॉज़ ये काफ़ी ख़राब फेज़ था। तो 2000 जब आप पास आउट करेंगे 29 में, तो आप, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा टीयर 3 से पढ़ें तब भी जॉब लेने के लिए, एटलीस्ट एक 3 लाख का पैकेज लेने के लिए, अगर आप सही प्रॉपर रोड मैप फॉलो करते हो तो। अगर प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना है तो आप क्या करना, मेरे पास आ जाना, मेरे 1-to-1 सेशन में मैं आपको प्रॉपर रोड मैप बना के दूंगा। आप किसी ब्रांच से हैं, किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, जॉबलेस नहीं रहेंगे। बाकी बच्चों से, बाकी 100% में से टॉप 5% में डेफिनेटली आ जाएंगे, इफ़ विल गेट द रोड मैप फ्रॉम मी एंड इफ़ विल फॉलो इट प्रॉपरली। अब रोड मैप मिल गया, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा भाई, लेकिन काम करोगे डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। बड़े कॉलेज से पढ़ रहे हो बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, छोटे कॉलेज से पढ़ रहे हो कुछ तो फ़ायदा होगा। यहाँ पर मेजर डिफरेंस आपको समझने वाली क्या बात है, CSC और IT में जॉब लग जाएगा। इसी के बाद एज ए फ्रेशर टीयर 3 कॉलेज से पढ़ने के बाद जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। 4 साल बाद ये जो डिफ़िकल्टीज़ अभी फेस कर रहे हैं बच्चे, ये कम होगा। कितना कम होगा पता नहीं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर कम होगा कैसे बता रहे हो, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कम हो जाएगा। बोलोगे सर CS में बड़े, मतलब ठीक हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, अभी तो दिक्कत चल रहा है, इसी में कम कैसे हो जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट होता है उसमें मैक्सिमम टाइम, सब नहीं करते हैं, बट जो थोड़ा क्लेवर गवर्नमेंट होता है उसको बार बार आना होता है, मतलब इसमें जीत के आना होता है, तो कोशिश करती है लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ में बहुत अच्छा करी है लास्ट 10 ईयर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, बट अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे VLSI वाला हो गया, असेंबली तो हम कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के, बट उसका जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इंडिया में। तो आई एम प्रीटी श्योर 4 साल बाद ये सिनेरियो काफ़ी चेंज होगा। तो वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग भी होंगे, और असेंबली तो ऑलरेडी असेंबल तो कर ही रहे हैं फ़ोन्स, काफ़ी 5-6 साल 7 साल हो गया असेंबल करते हुए। फर्स्ट लार्जेस्ट शायद एक्सपोर्टर बन चुके हैं हम असेंबल के मामले में, बट अभी कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करेगा, इंडिया में क्या करेंगे, हम इंडिया में बनाएंगे, बना भी रहे हैं, स्टार्ट हो गया। बट और इसमें होगा तो क्या होगा, जो छोटे छोटे कंपनीज़ खोलेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, छोटे छोटे कंपनीज़ में बड़े बड़े भी हैं, तो जॉब्स जो है टीयर 3 से पढ़ रहे हैं उनको भी मिलने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एग्जैक्ट सिनेरियो कितना बढ़ेगा, कितना ट्रेंड चेंज होगा, ये तो भाई टाइम ही बताएगा। कहानी आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी अगर बोलोगे सिनेरियो, इसी के बाद
टीयर 3 से पढ़ने के बाद जॉब लेना मुश्किल है। तो क्या करेगा बच्चा, भाई आगे रास्ता है बहुत सारे, उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपके लिए बच्चा यही नहीं, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस, अगर मैं बात करूँगा ये दिखाऊंगा कितना पैसा होता है, यहाँ पर खाली टॉक वाली बात है। सो कैंपस प्लेसमेंट की बात करेंगे, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। तो ऑन कैंपस का मैं बोलूँगा ये CSC IT और ECE में सिर्फ 10% का आपको डिफरेंस दिख सकता है। हर कॉलेज का वेरी करता है, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा भी है ECE का, बट वो कम कॉलेजेस हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस में CS का ज़्यादा पैकेज है एज़ कम्पेयर टू ECE। कहीं कहीं 30-40% भी गैप दिखेगा, बट मेजोरिटी जगह पर आपको कितना गैप दिखेगा, 15%, 20%, 10% ऐसे गैप दिखेंगे सैलरी में। अब लोग सर CSC और IT में गैप कितना है, थोड़ा सा गैप होता है कभी कभी, लेकिन ये भी होता है IT का सैलरी ज़्यादा हो गया, CS का कम हो गया। IT सारे कॉलेजेस में ऑफ़र नहीं करा जाता है, कुछ ही कॉलेजेस में ऑफ़र करते हैं, जिनमें से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको प्लेसमेंट के टाइम। तो प्लेसमेंट मैं बोलूँगा CS IT थोड़ा अगर एवरेज अभी निकालेंगे विनर है, बट जो गैप है बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाला है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, बिकॉज AI और बिकॉज ECE का मार्केट इंडिया में अप जा रहा है। इसके वजह से अगर आपको मैं जैसे बताया, आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए मेरे दोस्त, तो आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। उसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में है। जैसे लिंक पर क्लिक करते हो आप यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं वेबसाइट पर, और मेरे पास ही क्यों आओगे, बिकॉज मैं आपको किसी भी कॉलेज से एसोसिएट नहीं हूँ, तो मैं आपको अनबायस्ड बताऊँगा। क्या पता जो कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो, किसी कहने पर सिलेक्ट कर लिया, उसको पैसा मिल रहा है 20,000 25,000 आपके एडमिशन का, आप 25,000 कॉलेज में लगा दोगे, 20,000 उसको मिल जाएगा। और क्या पता जो प्लेसमेंट आप देख रहे हो फर्जी, टोटली फर्जी हो सकता है। और किससे कंफर्म कराएंगे आप, सारे तो मैक्सिमम लोग बायस्ड ही बताएंगे, बिकॉज सारे प्रमोशन कर रहे हैं, और बायस्ड बता रहे नहीं, बताना आपको कैसे पता लगेगा। बट आई एम 100% श्योर, मैं किसी भी कॉलेज से एसोसिएट नहीं हूँ, तो मैं 100% अनबायस्ड चीज़ बताऊँगा। तो रिस्क है ना, रिस्क ले नहीं सकते आप, रिस्क लेंगे फंसेंगे। प्लस ये तो हो गया ब्रांच सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन को, एडमिशन का प्रायोरिटी, मतलब हो सकता है आपका रैंक 2 लाख है, आप सोच रहे हैं कोई कॉलेज मिलेगा नहीं, मिल सकता है कॉलेज आपको। जी मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग कॉलेज, फिर आगे ब्रांच के बाद कैसे आगे बढ़ें ताकि आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, क्या बेस्ट है आपके लिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है रियल में आपके अकॉर्डिंग, जनरल वे में नहीं। जनरल वे तो यूट्यूब पर बहुत सारे बता देता हूँ मैं, आपके अकॉर्डिंग। तो ये सब बातें बताता हूँ, ये सब 1-to-1 सेशन में हज़ारों बंदों को कंसल्ट कर चुका हूँ। बड़े बड़े मतलब पोस्ट पर बच्चे हैं वो भी मेरे पास आते हैं, और आप लोग भी आते हैं। सो लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं आप, ऐसे जाएंगे यहाँ पर, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, इस फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम का यूज़ करके। फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को सेव करना, उसमें पूरा डिटेल्स भेजना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है, तो क्या करिएगा, इस नंबर पर इस नंबर को पहले सेव कर लो, फिर भेजो कि सर एरर आ रहा है, बताओ ऑल्टरनेट मेथड क्या आपके पास है पेमेंट का, हमको ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, आप पे करना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। इसको मिस मत करना। इसके साथ एक गिफ्ट है मेरे तरफ से, ये सारे कोर्सेस 11 प्रोफेशनल कोर्सेस मार्केट में करने जाओगे कम से कम 11 कोर्सेस का 20-30 हज़ार मिल लग जाएगा, बट ये ऑनलाइन है इसलिए दे पा रहे हैं, और रिकॉर्डेड है इसलिए दे पा रहे हैं, तो दे नहीं पाते। ये सारे 11 हाई प्रोफेशनल कोर्सेस फ्री देंगे 1-to-1 सेशन के साथ। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्री है, आगे रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता। और इसमें जो 999 रुपीज़ अब फीस देखोगे, मतलब रहेगा, है अभी ऑफर, 999 फीस हट गया, मतलब 1-to-1 सेशन का फीस भी बढ़ गया, और एक कोर्सेज के साथ तो और थोड़ा फीस और बढ़ाएंगे, बिकॉज चलाने वाला मुश्किल हो रहा है। अभी देखेंगे ये जो कोर्सेज लोग बाय करते हैं 2500 रुपये तक के बाय करते हैं, लेकिन आपको हम देते हैं फ्री में 1-to-1 सेशन के साथ। तो इसको मिस मत करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। अभी ज्वाइन करो भाई, रिस्क नहीं लेना है क्या, ताकि आपको सही रास्ता पता लगे। ठीक है, आ जाओ। तो मैं जिसकी बात कर रहा था, मतलब हम जो टॉपिक पर थे उसमें वापस चलते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में। अब PSUs वैकेंसीज देखते हैं। क्या सर PSUs में CSC का, IT का, ECE का वैकेंसीज होता है? देखो इस मामले में रियल विनर कौन है मैं आपको बताऊंगा, ECE विनर है। मैं अगर रिक्रूटमेंट चलता हूं यहाँ पर, इस जगह पर आपको दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो जहाँ ECE का वैकेंसी है वही दिखा रहा हूँ। जैसे इसरो का वैकेंसी निकलता है, यहाँ पर ECE का वैकेंसी और CS का भी है।
CS का जहाँ पर वैकेंसी है उधर IT क्या होता है, एलिजिबल होता है। इस बात को मान के चलिए। मार्केट में CS और IT का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपका प्रेफरेंस जब जाएंगे एडमिशन लेने के लिए CSE होना चाहिए, ना कि IT। फर्स्ट प्रेफरेंस CSE फिर IT। बात समझ गए आप। तो यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वैकेंसी थे कितने थे, 113 इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी, और कंप्यूटर वैकेंसी कितना था, 44 वैकेंसी था। और ये तो फिर भी ज़्यादा वैकेंसी दिखा दिया, मतलब है, दिखा दिया क्या है, लेकिन आप देखेंगे मतलब बहुत ना के बराबर वैकेंसी आपको CS में देखने को मिलता है इन जनरल। मैं आपको और एक दिखा देता हूँ, जहाँ पर वैकेंसीज था वो दिखाऊंगा, जहाँ वैकेंसीज नहीं था मैं नहीं दिखाऊंगा। जैसे PGCIL का वैकेंसी आया था, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर देखिए खाली इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी था, वो देख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है और इलेक्ट्रिकल भी नहीं है। बोलेंगे ये दिखाया क्यों मैं बाय मिस्टेक एक्चुअली इसको मेरे दिमाग मतलब मेरे को याद नहीं था ये वाला है कि कौन सा वाला है, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा अगर मैं CSEC की बात करूंगा तो सिमिलर वैकेंसीज आता है RRB JEE में, दोनों एलिजिबल है। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। और एक वैकेंसी NTPC कहीं आपको दिख रहा है क्या, NTPC? हाँ, अगर मैं बात करूंगा UPSC ESC का वैकेंसी, तो इसमें ECE का और CS का वैकेंसी रहता है। नहीं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल CSC का नहीं, ECE में CSC वाले पेपर दे सकते हैं, तो CSC का नहीं रहता है। अच्छा, इसमें आते हैं A25 का वैकेंसी है। BHEL का वैकेंसी देखो, इसमें देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी 20 है, बट CS का वैकेंसी नहीं है BHEL में, ठीक है। और बाकी देखो कहाँ कहाँ वैकेंसीज कितना है आप देख पा रहे होंगे, और मेरे वीडियोस देख के आपको पता लग ही गया होगा कि भैया कितना वैकेंसीज कौन से ब्रांच में आता है। इन जनरल 100% बताना मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं जो आपको दिखाने को एक BDL का वैकेंसी दिखा देता हूँ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है, 15 वैकेंसी आया था। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पर पैसे कितने मिलते हैं भाई साहब, 16 लाख का स्टार्टिंग पैकेज है असिस्टेंट मैनेजर का, और MT वाला के लिए 16 लाख MT वाले का भी है। सीनियर मैनेजर का 25 लाख है, और DGM का ग्रेड 6 का कितना है आपका, 28 लाख है। हर कंपनी का अलग अलग होता है। ये PSUs होते हैं। ये आपका जैसे मैं बात करूं आपको HPCL का वैकेंसीज देखोगे आप, यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, ना ECE है ना CSC है, ठीक है। अच्छा, मैं जो एक वैकेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको कहीं भी NTPC दिख रहा है? गेल का दिखा देता हूँ वैकेंसी, गेल का आया हुआ था वैकेंसी। तो यहाँ पर देखोगे कौन कौन से, केमिकल का है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पर ECE का वैकेंसी नहीं है गेल में भी। अच्छा, तो यहाँ पर और इसमें चलते हैं। यहाँ पर NTPC कहीं दिख रहा है, NPCIL तो दिख रहा है, HPCL SJVN। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ NTPC का वैकेंसीज़। मैं कुछ वैकेंसीज़ आता है जिसमें ECE का वैकेंसी इस बार ठीक ठाक था, ख़राब नहीं था, वो कहीं गायब है, देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ SJVN IOCL ISRO का दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैकेंसीज़ देखिए एक बार। सो यहाँ पर SJVN वैकेंसीज़ कहाँ किसका निकला था, यहाँ पर देखेंगे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ह्यूमन रिसोर्स एंड सिविल। इसमें आपका उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नहीं है, कंप्यूटर का भी नहीं है, ना IT ब्रांच का है। NPCIL का दिखाता हूँ मैं, इसमें अगर शायद कुछ मिल जाए आप लोगों के लिए। यहाँ पर इंग्लिश वाला कहाँ है भाई, यहाँ पर देख लो, इंग्लिश हिंदी वाला, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ पर वैकेंसीज 45 है, लेकिन CSE का एक भी वैकेंसी नहीं है। तो कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर एक और ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाता तो मज़ा आया था आप लोगों के लिए ना। मार्च, यहाँ पर देखो यार, NTPC कहीं दिख रहा है आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा, AI, NTPC, NL, PGCIL, NTPC नहीं है कहीं पे भाई। NTPC अगर मिल जाता तो मज़ा आता, ALP, बाग, BDL, NTPC नहीं है, यहाँ पर भी NTPC नहीं है, यहाँ पर भी NTPC कहीं है भाई, NTPC नहीं है। अप्रैल, मई, जून, IOCL, ISRO, NPCIL, ECIL में देखते हैं कितना वैकेंसीज था, ECIL। यहाँ पर देखोगे भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स का 34 वैकेंसी है, और कंप्यूटर का वैकेंसी कितना है, 18 वैकेंसी है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, इसमें और नहीं जाएंगे बिकॉज काफ़ी कुछ मैंने आपको दिखा दिया इसमें, मतलब बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपको दिखा दिया मैंने वैकेंसीज़ का, और देखने का जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है भाई। ठीक है जी, तो अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट किया था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बालकों के लिए। कहाँ भाई, मई जून, ये आ गया हमारे पास, ये है।
अब चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट बातें करते हैं किसके बारे में सर, रिसर्च जॉब्स। मैंने आपको दिखाया इसरो वाला रिसर्च जॉब्स है, डीआरडीओ का निकलता है और बार्क का निकलता है। इंडिया में 3 ही रिसर्च जॉब्स निकलते हैं, इसरो, डीआरडीओ, बार्क। मैंने उसका जॉब दिखा दिया आपको। बार्क में क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ खास उसमें इन जनरल आता नहीं है। डीआरडीओ को आता है, रेट के थ्रू से इन जनरल होता है। और इसरो का आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि इसमें ज़्यादा वैकेंसी आप समझ गए होंगे। जहाँ सीएससी एलिजिबल है वहाँ पर आईटी एलिजिबल है। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो डेफिनेटली दोनों केसेस में अच्छा है, बट यहाँ पर एक कैच है जो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सीएससी आईटी अगर आप करे हो बीटेक, तो आपके पास काफ़ी बड़ा कंपटीशन खड़ा है एमटेक करने के लिए अच्छे कॉलेज से। तो इस कंपटीशन को बीट करने का सिंपल तरीका है, हालांकि बीट करना मुश्किल है, बिकॉज अभी लगभग 2 लाख बच्चे पेपर देंगे 2026 में, और 28-29 तक पेपर देंगे लगभग 3.5 लाख के आसपास। बाकी ब्रांच में 50,000 देंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आप में 3.5, जबकि बच्चे भी कम होंगे, सीएस में वैकेंसीज कम है, सीट्स कम है सीएस वाले में एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, बिकॉज बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होता है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी, यानी कि ईसी में भी, बट सीएस में स्पेशलाइजेशन कम है। खाली कंप्यूटर साइंस सीएससी में आप एमटेक करवाते हैं लोग, मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसे ही कहानी है। तो उस केस में दिक्कत आता है, बट ईसी में एमटेक करना कंपेरेटिवली आसान है, बिकॉज अभी भी देखेंगे तो लगभग 2 लाख बच्चे पेपर देंगे, इसी में 80-90 हज़ार बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस क्रिएट हो जाता है प्राइवेट जॉब्स के लिए। लेकिन अगर बीटेक जॉब्स की बात करूँगा, अभी भी सीएस आईटी में थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू ईसीई। अगर आप ऐसे नॉर्मल टियर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है अच्छे कंपनीज़ में। लेकिन सीएससी में कम जॉब सिक्योरिटी है, कभी नौकरी चली जाती है, लेकिन ईसी में जॉब सिक्योरिटी बेटर है एज़ कम्पेयर टू सीएससी। अगर हम बात करेंगे डिफरेंट ग्रोइंग फील्ड, सीएससी में सबसे अच्छा एआई, एमएल, डेटा साइंस, ये ग्रोइंग फील्ड है। कुछ हद तक क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रोइंग फील्ड है आपका, ये मेनली ग्रोइंग। इसी में सबसे अच्छा ग्रोइंग फील्ड एक नया, देखो इसी का अभी इन्वॉल्वमेंट हर जगह है। ग्रोइंग फील्ड इंडिया की बात करेंगे तो आपका आईओटी एंड वीएलएसआई काफ़ी अच्छा ग्रोइंग फील्ड है, दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, बट वीएलएसआई काफ़ी अच्छा ग्रोइंग फील्ड है इंडिया में। अगर हम बात करेंगे इजी और हार्ड, तो मैं बताऊं आपको भाई, देखो अगर ऐसे कंपेरिजन करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था टफेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच, उसमें देखा अगर 10 सब्जेक्ट डिफिकल्ट है सीएस और आईटी में, सीएससी और आईटी में डिफिकल्ट कौन सा है? आईटी थोड़ा सा आसान रहता है एज कम्पेयर टू सीएससी। सीएससी मान लो 10 डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आईटी में 9 आपको मिलेगा और इसी में 11 मिलेगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं हो सकता है सेम हो या फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन ऐसे ही एवरेज में होता है, जो मैंने प्रूफ के साथ बताया था आप सही बच्चों को कि भैया डिफ़िकल्ट बेसिकली ब्रांच कौन सा होता है। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, आफ्टर 10 ईयर्स इसमें इसी विनर बताऊंगा अगर आप सही कॉलेज से पढ़ रहे हो और आपका स्टार्टिंग जॉब सही कंपनी में लग जाता है, बिकॉज ऑफ जॉब सिक्योरिटी, नथिंग एल्स। जॉब सिक्योरिटी की वजह से इसी विनर, क्योंकि इसी के बाद भी वो प्रॉब्लम नहीं आता है जॉब बनने, मतलब सैलरी बनने के बाद, जो इन जनरल आता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इनमें आता है एक लेवल के सैलरी बनने के बाद दिक्कत आता है जॉब करने में। वो लेवल फिलहाल कितना है, 1 से 1.5 लाख। अगर आपका सैलरी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में 1.5 लाख हो गया है और आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस है किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका उनका पेइंग कैपेसिटी थोड़ा सा हिल रहा होगा, तो आपको वो फोर्स रिजाइन करवा सकते हैं। ऐसे काफ़ी जगह हो रहा था, आगे भी होगा, ठीक है। तो संभाल के थोड़ा सा, जो बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये बातें आपको नेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा और इकट्ठा पॉसिबल ही नहीं है। ये सब बातें मेरे को कहाँ से पता लगता है, मेरे 1-to-1 सेशन में बहुत सारे बंदे आते हैं जिनका एक्सपीरियंस अप टू 22 ईयर्स है, 25 ईयर्स वाले भी आते हैं पेरेंट्स जो कंसल्ट खुद के लिए आते हैं। 22 साल उम्र तक मेरे पास आ चुके हैं कंसल्ट करने के लिए, 10 साल, 8 साल, 15 साल बहुत आए हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे सिलेबस कैसा है सर ये बताओ। तो डेफिनेटली हम सारे का सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं आईटी ब्रांच से। तो ये जो सिलेबस आपको दिखा रहा हूं आईटी ब्रांच का, ये है अन्ना यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर देखोगे सिलेबस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले सेमेस्टर में आप लोग ये पढ़ते हो, ठीक है। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, सेकेंड सब्जेक्ट सारे पढ़ते हो। फिर थर्ड में क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आप लोग। फोर्थ में ये सारे पढ़ते हैं। फिफ्थ में ये सारे पढ़ते हो। फिफ्थ में नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग। इसके बाद फिर कोर्स ऑनर्स डिग्री के लिए ये सब पढ़ाया था आपका। ये 6th वाला हो गया। इसके बाद आपका 7th वाला हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आ गया, लास्ट सेमेस्टर में हमारे पास क्या होता है आपका प्रोजेक्ट इंटर्नशिप कम, मतलब क्या होता है आपका कोई पढ़ाई नहीं होता है, प्रोजेक्ट होता है या फिर इंटर्नशिप होता है। सारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि भाई
6 महीना प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, या फिर कुछ कॉलेजेस में पढ़ाई भी होता है साथ में प्रोजेक्ट भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर पढ़ाई भी करना होता है और प्रोजेक्ट भी करना होता है आपका 8th सेमेस्टर में। लेकिन वहीं आसपास अगर बात करेंगे कॉलेज है हरियाणा में ही MDU है, इवन अन्ना यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप, इसमें भी क्या है आपका 4th ईयर के लास्ट सेमेस्टर में आपका कोई पढ़ाई नहीं होता है भैया, ठीक है, इंटर्नशिप होता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है एक्चुअली। अगर किसी को कम पढ़ने का मन है तो ऐसे आप कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। क्या IITs NITs में ऐसा होता है? ऑफ कोर्स होता है, ऐसे पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं CS का सिलेबस और IT के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस लगभग हर जगह कॉमन होता है, 1-2 सब्जेक्ट का मे भी डिफरेंस आए और मे नॉट भी आए, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पर बात करेंगे अपन, एक कौन सा कॉलेज देख लो एक बार, NIT तिरुची बोलते हैं हम लोग, सही प्रोनाउंसिएशन तिरुची एक्चुअली बोलते हैं, तो सबको समझ में आता है, बिकॉज तिरुचिपल्ली हमारा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत है, पता नहीं इसके बारे में। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है और फिर हमारे पास ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। ये आप लोग पॉज कर देख सकते हैं जो सिलेबस मतलब सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ मैं। फिर आपके पास क्या आता है, 4th सेमेस्टर आ गया, फिर हमारे पास 5th सेमेस्टर आ गया, फिर हमारे पास 6th आ गया, फिर हमारे पास 7th आ गया, फिर हमारे पास लास्ट आ गया। यहाँ पर एक ही कोर्स, एक ही सब्जेक्ट है, फिर प्रोजेक्ट वर्क है आपका। कुछ हम जो पढ़े थे भाई 4 या 5 सब्जेक्ट हमारा था, फिर प्रोजेक्ट भी था। तो यहाँ पर देखोगे ये बेसिकली आपका क्या है, एग्जिट प्रोग्राम भी है, BSc इंजीनियरिंग का एग्जिट प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं कि आप BTech नहीं BSc इंजीनियरिंग ले सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास है। अगर मैं बात करूँ आपका यहाँ पर एक सिलेबस में आपको दिखाऊँ, ये सारे इलेक्टिव वाले कोर्सेस हैं जो मैंने आपको बताया था। एक सब्जेक्ट का मैं सिलेबस दिखाना चाहता हूँ, अगर मिल जाता है, मिल गया भाई। ये सिलेबस है आपका, ये कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस है देखेंगे, ये पैरेलल आर्किटेक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग का सिलेबस है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने यूनिट्स आपके पास हैं, 5 यूनिट आपको पढ़ाई करना पड़ता है, 5 यूनिट्स यू हैव टू स्टडी। तो हर जगह का सिलेबस का स्ट्रक्चर अलग होता है। मैंने बस आपके नॉलेज के लिए, आपके ईजी के लिए मैंने दिखा दिया कि सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हर जगह अलग होता है, फिर पेपर आने का स्ट्रक्चर भी अलग है। तो एज ए स्टूडेंट पहला आपको काम क्या होना चाहिए, बिफोर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट वीक ऑफ योर इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें पता करो कि आपका स्ट्रक्चर कहाँ है, इंटरनल मार्क्स कहाँ कितना कैसे आता है। तो इंटरनल मार्क्स लेना इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल। जैसे लैब का मार्क्स हो गया, असाइनमेंट का हो गया, अटेंडेंस का कोई है, गुड कंडक्ट का मार्क्स है। तो मार्क्स का स्ट्रक्चर देखो और टीचर से पंगा मत लो, टीचर्स के हाथ में बहुत मार्क्स होते हैं। आप बोलेंगे सर वो तो प्रोफेशनल है, भैया मार्क्स खा जाएंगे, फिर पता लगेगा प्रोफेशनल क्या होता है। अच्छा बोलेंगे सर आपने कोई मार्क्स किसी का खाया है, सर आपने 5 साल पढ़ाया, बताया मैं मार्क्स एक भी मार्क्स किसी का नहीं खाया, ना किसी से 1 रुपया लिया फिर उसको मार्क्स दिया, ना भाई ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल। इवन आई वॉज वेरी फ्रेशर, उस टाइम पे भी मैंने किसी के मार्क्स एक भी मार्क्स नहीं काटा, बिकॉज उसने बदतमीजी किया था या फिर क्लास में पढ़ाई नहीं करा या फिर शोर शराबा करा, तभी नहीं काटा। लेकिन मेरे जैसे 10% टीचर आपको मिलेंगे, 90% मार्क्स काट लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने कई सारे टीचर्स को देखा है, इवन मेरे साथ पढ़ाए हैं, वो मार्क्स इतने काट लेते हैं, खुंदर इतना निकालते हैं, वो सोच भी नहीं सकते हो। ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फेल भी करवा सकते हैं, उनके हाथ में होता है भाई, आप क्या कर लोगे। तो संभल के थोड़ा सा, ठीक है। और जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं टीचर या फिर यंग भी हैं, पंगा मत लो यार, पंगा क्यों लेना है, अपना पढ़ाई करना है पढ़ाई करो जाके, ठीक है। ये आपका पहला सेमेस्टर IT ब्रांच का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है। फिर हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर का ये सिलेबस है, फिर हमारे पास ये 3rd सेमेस्टर का है, ये हमारे पास 4th सेमेस्टर है, ये 5th हमारे पास है, ये 6th सेमेस्टर है, और ये हमारे पास 7th है, और ये हमारे पास आता है लास्ट सेमेस्टर। प्रोफेशनल इलेक्टिव में हमारे पास कुछ कोर्सेस हैं, ये 1 में कोर्स ये पढ़ेंगे, 2 में इनमें से चूज़ किया जाएगा, 4th में ये पढ़ा जाएगा, 5th में ये पढ़ाया जाएगा, 6th 7th 8th में ये पढ़ाया जाएगा। आपका बात समझ में आ गया आप लोग को? ओके। ये पॉज कर करके आप सब्जेक्ट का नाम देखना, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये सब अभी जान लो जो भी ब्रांच में जाने वाले हैं। एटलीस्ट सब्जेक्ट का नाम आपके पास पता होना चाहिए। देखो इंजीनियरिंग पढ़ने का तरीका आपको पता है, बड़ा मज़ा आता है पढ़ाई करने में, बट पढ़ने का तरीका पता होना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ। इसलिए मेरे 1-to-1 सेशन में आओगे तो एक कोर्स फ्री मिलेगा उस प्रोफेशनल कोर्स में, वो क्या, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऐसे सेपरेटली आप एनरोल कर सकते हो उसी वेबसाइट पर जाके, toptestseries.com गूगल पर सर्च करना आ जाएगा। बट उसका प्राइस वैसे है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, लेकिन उसका प्राइस 500 है। कूपन कोड लगाओगे 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन पूरा 1-to-1 सेशन लो, पूरा कंप्लीट पैकेज 999 रुपीज़ में, क्या चाहिए, ठीक है। आज अब बात करते हैं
सो हमारे पास सिलेबस आ गया, जो मोटा मोटा चीज़ें मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया। अब चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गायब हो गया भैया हमारा, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है, प्लेसमेंट इन IIT, NIT एज वेल एज अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। चलो देखते हैं प्लेसमेंट। वीडियो को अगर लाइक नहीं करा अब तक लाइक कर दो। देखो भाई, वीडियो को लाइक करोगे तो आपको पता लगेगा, बहुत सारे बच्चों को पता लगेगा, भाई मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। तो मैं चलता हूँ किसी एक NIT में, लेट्स गो फॉर एनी NIT। सो NIT कुरुक्षेत्र ढूंढ रहा हूँ मैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू NIT मैं एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज दिखा देता हूँ जहाँ पर IT ब्रांच ऑफर किया जाता है। वो हमारे पास आ चुका है, ये IT ब्रांच है। IT का पैकेज 18 लाख है, CSC कितना है 29 लाख है, एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ। ये कॉलेज कौन सा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, बंगाल का टॉप कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर NIT कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पर शायद इसमें IT ब्रांच मैंने कहीं देखा है, हाँ यहाँ पर IT ब्रांच है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो देखोगे यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना है 17,63,000 और यहाँ पर 16,75,000 है। थोड़ा डिफरेंस है, मैंने बताया था भाई कहीं ज़्यादा गैप मिलेगा कहीं कम मिलेगा। मैं और एक कॉलेज आपको दिखाऊंगा, ये तो भाई CSC IT और EC कितना है भाई साहब, यहाँ पर है 14 लाख है। और जादवपुर में कितना EC का मैंने आपको बताया नहीं, मतलब मैंने दिखाया, देखे होंगे, बताया नहीं, 15-16 लाख है आपका एवरेज पैकेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। बिफोर यू विल टेल मी एनीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन एंड EC दोनों सेम है। कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन बोला जाता है, कुछ जगह पर EC बोला जाता है। आप बोलेंगे फिर सर एक कॉलेज 2-4 कॉलेज देखा सर दोनों है, भाई वो बच्चे बनने होते हैं यार, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हो सकता है एक दूसरे में डिफरेंस कर दें, बट कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने मार्केट के हिसाब से नो डिफरेंस, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब लेने के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। क्या NIT जयपुर में IT ब्रांच है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, लेकिन देख लेते हैं। IT ब्रांच नहीं है भाई, लेकिन और एक दिखाऊंगा जगह जहां पर धांसू प्लेसमेंट होता है, बिकॉज मेरा काम है बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट दिखाना। IITs दिखाए नहीं, IITs भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले IIITs देखो। ये IIIT टॉप IIIT में आता है, उसका नाम क्या है, IIIT लखनऊ। इसका एवरेज पैकेज देखोगे मज़ा ही आ जाएगा। लाइक कर देना इस बात पर, इतना ज़्यादा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये हमारे पास है 2024-25 का प्लेसमेंट, लेटेस्ट डेटा, एवरेज पैकेज देखना, मज़ा आ जाए, नीचे कमेंट करना मज़ा आ गया। कॉलेज बड़ा शानदार है प्लेसमेंट के मामले में, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखोगे कितना एवरेज पैकेज है, देखो यहाँ पर 33.71 LPA एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज 1.45 करोड़ एवरेज पैकेज, ऐसा हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़ लगा लो हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज कितना है 34 लाख है। वो एक कॉलेज ऐसा, इसमें खाली CSC के ही BTech कोर्सेज कराया जाता है। और प्लेसमेंट परसेंटेज देखोगे भी मज़ा आ जाएगा, 96.17% टिल नाउ। 1-2% और बढ़ सकता है। 209 बच्चे थे, 201 का प्लेसमेंट हो गया। कंपनीज का लिस्ट देखोगे मज़ा आएगा। गूगल से ये सब कंपनी, सारी कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज मोटा मोटा पैकेज ऑफर करते हैं, ठीक है जी। आज आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास हो गया। अब चलते हैं, एक जो मैंने आपको बताया था प्लेसमेंट का जो है, एक IIT दिखाएंगे। तो कौन सा IIT दिखाएं आपको? मैं आपको IIT गुवाहाटी दिखाता हूँ, बिकॉज IIT गुवाहाटी का डेटा काफ़ी अच्छा मेरे को लगता है, इसलिए बहुत बार दिखाता हूँ मैं IIT गुवाहाटी आप लोग को। तो यहाँ पर देखोगे EC का एवरेज पैकेज 27 लाख है, CS का लगभग 40 लाख है, और यहाँ पर IT ब्रांच है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है। आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कौन सा चीज़ है, मैं प्लेसमेंट आपको दिखा दिया, बहुत ही अमेजिंग डेटा। आ जाओ। सो यहाँ पर हमारे पास बस्ता क्या है, हमारे पास बस्ता है अब एक्सपीरियंस टॉप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंटरप्रेन्योरशिप। एक्सपीरियंस टॉप की बात करूँगा, मैं कुछ से बता रखा हूँ। CSIT में जॉब मिल जाता है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, जंप करके काफ़ी जगह पहुँच सकते हो। 3 लाख के जॉब से 30 लाख के जॉब तक, इवन 50 लाख के जॉब तक पहुंच सकते हो 5 से 10 साल के अंदर। ये किसी और दूसरे ब्रांच में पॉसिबल नहीं है, स्पेशली कोर ब्रांचेस में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इतना पैकेज ही नहीं होता है 5-7 साल एक्सपीरियंस का उनमें। बड़े से बड़ी कंपनी के लोग या फिर मेरे स्टूडेंट काम करते हैं, जो भी टॉप लेवल कंपनीज हैं इंडिया में, ये सब ब्रांचेस में। लेकिन इसी में पॉसिबल है काफ़ी हद तक, बिकॉज मेरे नॉन 40-50 लाख 60 लाख पैकेज में है अभी भी, तो वो पॉसिबल है ग्रोथ लेना। बट उसमें क्या है ना, उसमें छोटे से ग्रोथ लेना थोड़ा डिफिकल्ट है इसी में एज़ कम्पेयर टू CSC। ये सच बात,
ये एक्सपीरियंस स्टॉक आपको बता दिया मैंने। स्टेबिलिटी के मामले में CSE बहुत बेकार है, कभी नौकरी जा सकती है। अभी रिसेंटली काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास आए हैं जो डिफरेंट बड़े कंपनीज़ में काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए मेरे पास आए हैं। बड़े कंपनी से मतलब वही लोगों का ड्रीम होता है, 50 लाख 60 लाख पैकेज में काम करते हैं। उनका भी कहना ही है, मैंने पूछा सबसे ये सवाल कि माँ आपके ले ऑफ्स हुए? हाँ ले ऑफ्स हुए। जिनका पैकेज था 50 लाख गया, मिलेगा दूसरा नौकरी इतने पैकेज का? मेरे साथ मुश्किल है मिलना इतना पैकेज का नौकरी। उनका भी कहना ही है, जो काम कर रहे हैं 20-22 साल 25 साल से एक फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका कहना है। मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है भाई IT के साथ, मेरा तो टीचिंग में एक्सपीरियंस है, प्लस डिफरेंट फील्ड से एक्सपीरियंस मेरे पास आता है दूसरों के थ्रू, तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास 13 साल है। अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, तो भाई SSC JEE में दोनों का वैकेंसी निकलता नहीं है। RRB JEE में ये दोनों के दोनों मतलब ये और ये निकलते हैं आप RRB JEE में। स्टेट गवर्नमेंट का जॉब्स भूल ही जाओ भाई, ना के बराबर निकलेंगे। बट CSE IT में एक फ़ायदा है, अगर आपको टीचर बनना है तो आप बिना BEd करे आप क्या कर सकते हैं, आप टेट का पेपर दे सकते हो आपके स्टेट गवर्नमेंट का, फिर आप स्कूल के टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल के कंप्यूटर टीचर। आप बोलेंगे सर कोई लोन आपका लगा है? मेरे लोन लगे हैं भाई, तभी तो बता रहा हूँ, मुझे पता है। हरियाणा में लगे हैं, बिहार में लगे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। अभी झारखंड में निकला है अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस किस में सबसे इजीली कर सकते हैं? वेल दोनों में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सबसे आसान बोला आपने, या फिर मैंने क्वेश्चन आपको दिया, उसमें CS IT में सबसे आसान है। इवन यू आर स्टडिंग इन ए कॉलेज, आप में का दम है, आप 2-5 करोड़ का कंपनी खड़ा कर सकते हो कॉलेज में रहते रहते। लेकिन उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, सही डायरेक्शन चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, फिर होगा। 20-30 हज़ार 50 हज़ार कमाना बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे तो इतना दिक्कत नहीं होता है। अब बात समझ पा रहे हैं? तो ये था भाई साहब एक्सटेंसिव कवरेज मेरा, तीनों ब्रांचेस का डिफरेंस होपफुली आपको पता लग गया। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट में लिंक है 1-to-1 सेशन का, इसको मिस मत करना भैया, इसमें जरूर आना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।